हेलो साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल कंप्यूटर नगर में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सी लैंग्वेज के कुछ और टर्म्स के बारे में। और आज हम लोग डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में सी लैंग्वेज की वीडियो में हम लोगों ने अपना पहला प्रोग्राम रन करा लिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो डेटा टाइप के बारे में जानने के लिए हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि कौन कौन प्रकार के हमारे पास सी लैंग्वेज में डेटा होते हैं। जैसे हमारे पास होते हैं इंटीजर टाइप, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। इस टाइप के हम लोग के पास कुछ कांस्टेंट होते हैं। तो आइए डिटेल में इसको जानते हैं क्या होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ लिक्विड है, दिखाता हूँ मैं अभी लिख के आपको। हमारे पास मान लीजिए लिक्विड है, इसके बाद हमारे पास ग्लास है, और हमारे पास समझ लीजिए इसके बाद वाटर है। क्या है? हमारे पास वाटर है। तो हमारे पास जो ये लिक्विड है ये हमारे लिए डेटा टाइप होगा। हमारे पास जो लिक्विड है ये हमारे लिए डेटा टाइप मान लीजिए कुछ इस तरीके का हम लोग सपोज कर लेते हैं। लिक्विड हमारे लिए डेटा टाइप है। और जो ग्लास है हमारे लिए क्या है? ग्लास हमारे लिए अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ग्लास मेरे पास एक वेरिएबल है। हम लोग पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में जानेंगे वेरिएबल कैसे बनाते हैं, क्या होता है। अभी के लिए हम लोग इतना जानेंगे कि ये जो हमारे पास ग्लास है वो हमारे पास अभी वेरिएबल है। हमारे पास जो ग्लास है ये वेरिएबल है। और वाटर जो है हमारे पास ये एक कांस्टेंट है। वाटर हमारे पास जो है ये हमारे लिए कांस्टेंट है। अब यहाँ पे बात आती है कि कांस्टेंट होते कितने प्रकार के हैं, क्या होता है। तो कांस्टेंट हमारे पास फिलहाल के लिए अभी हम लोग तीन प्रकार का जानेंगे। हमारे पास पहला जो है इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके बाद और डिटेल में हम चीज़ों को समझेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ इंटीजर कांस्टेंट। हमारे पास पहला जो कांस्टेंट है वो है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट। इसके बाद हमारे पास है रियल कांस्टेंट। और इसके बाद हमारे पास है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट। ये हमारे पास तीन टाइप के कांस्टेंट हैं। इंटीजर कांस्टेंट हम लोग उसको कहते हैं जो हमारे पास नंबरिक फॉर्म में हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देके यहाँ पे क्लियर करता हूँ। जैसे कि 10, 20, 30, या फिर कुछ भी लिख लेते हैं 201, 2021, या 19, कुछ भी लिख लेते हैं। इस फॉर्मेट में अगर हमारे पास हो तो हम उसको इंटीजर कांस्टेंट बोलेंगे। और हम सी लैंग्वेज में इंटीजर कांस्टेंट को प्रिंट कराने के लिए %d का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग सी लैंग्वेज में इंटीजर कांस्टेंट को प्रिंट कराने के लिए %d का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो हमारे पास डेटा टाइप है वो है इंटीजर टाइप। तो मैं इसके नीचे लिखता हूँ INT। ये हमारे पास INT टाइप है। और इसको हम लोग प्रिंट कराने के लिए बेसिकली लिखेंगे %d। और उसी तरीके से रियल कांस्टेंट क्या होता है, इसी नंबर में अगर हम लोग पॉइंट लगा दें, इसी नंबर में अगर हम लोग पॉइंट लगा दें, जैसे कि मैं लिखता हूं अभी, जैसे कि 4.5, 5.5, एक सेकंड,
5.5, इसके बाद कुछ भी लिख लेता हूँ जैसे कि 10.5। कुछ इस टाइप में अगर हमारे पास डेटा होगा तो वो होगा रियल कांस्टेंट। और कैरेक्टर कांस्टेंट बेसिकली जो हम लोग अल्फाबेट्स के फॉर्म में लिखें, जैसे कि x, y, ये हमारे पास जो है कैरेक्टर कांस्टेंट है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान देना है, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखता हूँ x, y, z, और इसमें मैं इसको अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से अगर क्लोज करता हूँ, तो ये जो हमारा फॉर्मेट होगा ये होगा इनवैलिड। अभी के लिए आप इतना समझिए कि कुछ इस प्रकार अगर हम लोग लिखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट, तो ये अभी के लिए मान लीजिए कि इनवैलिड है। ये जो फॉर्मेट है ये वैलिड है। ये क्या है? वैलिड है। ये वैलिड है कैरेक्टर कांस्टेंट में, ये फॉर्मेट वैलिड है। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट अभी के लिए हम लोग इतना जानेंगे कि ये जो है इनवैलिड है। और हम लोग इंटीजर कांस्टेंट को प्रिंट कराने के लिए %d का यूज करेंगे, और रियल कांस्टेंट को प्रिंट कराने के लिए हम लोग %f। ये जो हमारा डेटा होता है ये फ्लोट टाइप का होता है। ये जैसे क्या है? इंटीजर टाइप का है। ये क्या है? ये जो रियल कांस्टेंट है ये हमारे पास जो डेटा है ये फ्लोट टाइप का होता है, और ये कैरेक्टर टाइप का होता है। तो इसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग %f का यूज करेंगे, और इसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग %c का यूज करेंगे कैरेक्टर को। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट, और फ्लोट को प्रिंट कराने के लिए हम लोग लिखेंगे %f। और सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ इसको। ये जो है हमारे पास कैरेक्टर टाइप का डेटा है, कैरेक्टर टाइप का डाटा है, और इसको हम लोग प्रिंट कराने के लिए लिखेंगे %c। तो हम लोगों ने ये जाना अभी के लिए कि हमारे पास कांस्टेंट होता है, जैसा कि इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, जो हम लोग नंबर के फॉर्मेट में लिखेंगे 20, 30, 40, 50, 20, 21। कुछ इस प्रकार से अगर हम लोग लिखेंगे तो वो इंटीजर कांस्टेंट होगा, जो कि इसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग %d का यूज करेंगे। इसके बाद हमारे पास है रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट को हम लोग पहचानेंगे अगर ये नंबर में ही पॉइंट लगा हो, जैसे 4.5, 5.5, 10.5, या अपने हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे फ्लोट टाइप। इसको हम लोग प्रिंट कराने के लिए %f का यूज करेंगे। और ये जो है कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट को हम लोग पहचानेंगे कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट में, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होगा। और ये जो है इनवैलिड फॉर्मेट है अभी के लिए, ये जो फॉर्मेट है ये इनवैलिड है। और ये इसको हम लोग कैरेक्टर टाइप का मतलब जानते हैं, ये कैरेक्टर टाइप का होता है, और इसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग %c का यूज करते हैं। इतनी पॉइंट्स आप सभी को क्लियर होगी। अब इसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ों को यहाँ पे करना चाहेंगे। तो जैसे कि मैं अभी इसी को प्रिंट करा के दिखाता हूँ रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और अपने आईडी को ओपन करते हैं हम लोग, टर्बो C++। और मैं इसको सबसे पहले सेव कर लेता हूँ, test.c। और सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन, और स्मॉल ब्रैकेट से ओपन और क्लोज करता हूँ। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ और लिखता हूँ INT। यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि जो हम लोग INT लगा रहे हैं वो ये बताने के लिए लगा रहे हैं कि ये जो हमारा डेटा है वो INT टाइप का है, INT। इसके बाद मैंने लिखा A। ये एक हम लोग के पास जैसे वेरिएबल है, A = मैंने यहाँ पे A में रख दिया 10, मैंने यहाँ पे A में 10 रख दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ B =
मान लीजिए मैं लिखता हूँ 12.23 और इसके बाद लिखता हूँ CAR कैरेक्टर टाइप और इसके बाद लेता हूँ वेरिएबल C और इसमें मैं रख देता हूँ कुछ भी एक वेरिएबल रख देता हूँ जैसे कि एक सेकेंड, ये तो इसमें मैंने x रख दिया और स्क्रीन को हम लोग क्लियर कर लेते हैं CLR SCR से। इसके बारे में हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में जान चुके हैं कि CLR SCR क्या करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CLR SCR और इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ प्रिंटफ और प्रिंटफ के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे %d। हम लोगों ने जान लिया है कि %d को क्यों यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे सिंपली %d लिख देता हूँ और उसके बाद एक लाइन जनरेट करने के लिए हम लोग लगाएंगे n। इसको भी हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में क्लियर कर लिया था। और हमें जिसको प्रिंट कराना है हम लोगों ने लिख दिया प्रिंटफ, उसके बाद हम लोगों ने %d और ये हम लोग न्यू लाइन के लिए लगाया है। और हम लोग जिसको प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे मैं a को प्रिंट कराना चाहता हूं तो यहाँ पे सिंपली लिख देता हूं a और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करता हूं, सेमीकोलन लगाता हूं और सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे फिर अगले के लिए लिख देता हूं प्रिंटफ %d और फिर मैं पास कर देता हूं यहाँ पे b और फिर अगले के लिए कैरेक्टर के लिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक किया है, आप समझ सकते होंगे कि हम लोग इससे पहले जान चुके हैं कि हमें फ्लोट को अगर प्रिंट करना हो तो यहाँ पे %d के जगह %f लगाएंगे। तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ये अब करेक्ट है। ये भी मिस्टेक था। अब हम लोग का ये प्रॉपर सही हुआ है। प्रिंटफ %c न्यू लाइन के लिए n और इसके बाद सिंपली यहाँ पे c और हम लोग रिजल्ट को होल्ड कराने के लिए यहाँ पे गेट ch लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ गेट ch करली ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे मेन लगाया, उसके बाद int a वेरिएबल बनाया int a और a में हम लोगों ने रख दिया है 10। उसके बाद हम लोगों ने लिखा फ्लोट b इज इक्वल टू 12.23। इसके बाद लिखा है कैरेक्टर c इज इक्वल टू x
और हमने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है CLR SCR जो कि क्लियर करेगा स्क्रीन को, प्रिंटअप लिख दिया है और स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने तीनों को यहाँ पे प्रिंट करा लिया है। %D हम लोगों ने लगाया है INT टाइप के लिए, %F लगाया है फ्लोट के लिए, %C लगाया है कैरेक्टर टाइप के लिए और तीनों को ABC सिंपली यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट करा दिया है। गेट CH लगाया है रिजल्ट को होल्ड कराने के लिए। आइए प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और चेक करते हैं। हमारे पास कोई एरर नहीं है और हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे। फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू यहाँ पे लिख रहा है, ये हम लोगों ने इंक्लूड स्टूडियो और कोनियो नहीं लगाया, इसके वजह से है, तो मैं लगा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे वाइड मेन नहीं लगाया हूँ। कंपाइल, नो एरर नो वार्निंग, रन कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों के पास सबसे पहले मिल रहा है INT 10, इसके बाद 12.23000, उसके बाद हम लोगों के पास मिल रहा है X। हम लोगों का बिल्कुल रिजल्ट क्लियर है। तो हम लोगों ने इससे पहले वाइड छोड़ दिया था जिसकी वजह से वार्निंग आ रहा था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फिर भी एक सही अप्रोच होता है वाइड मेन यहाँ पे वाइड लगाना। और उसके ऊपर जब हम लोग अपने प्रोग्राम को .c से सेव कर देते हैं तो स्टूडियो और कोनियो लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग वाइड लगाएंगे। तो आप प्रोग्राम समझ चुके होंगे। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं प्रोग्राम का तो इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोगों ने बेसिकली सिर्फ आउटपुट दिखाया इन तीनों को प्रिंट करा के, और कुछ इस प्रोग्राम में नहीं था। तो इससे पहले हम लोगों ने डेटा टाइप के बारे में जाना था और वही डेटा टाइप को हम लोगों ने प्रिंट करा के दिखा दिया है हम लोगों ने। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या होगा। एक सेकेंड में इसको कट करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ। और मैं इस पूरे कंटेंट को रिमूव करता हूँ। और मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे INT A = 10, INT A = 10, और फिर मैं लिखता हूँ फ्लोट B = 10.23, और मैं लिखता हूँ कैर C = मान लीजिए मैं लिख देता हूँ X। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया INT A = 10, फ्लोट B = 10.23 और कैरेक्टर टाइप में हमने मतलब कैर C = X लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कौन सा क्या है। तो ये जो हमारे पास है INT, फ्लोट और CAR कैरेक्टर टाइप, ये तीनों को हम लोग बोलेंगे डेटा टाइप। और हमारे पास जो A B C ये जो तीनों हैं A B और C, ये हमारे लिए वेरिएबल हैं, और जो ये है हमारे पास कांस्टेंट है। 10.23 X हमारे लिए ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, और ये जो है डेटा टाइप है। तो हम लोगों ने आज डेटा टाइप के बारे में जाना और उसको सिंपली रन करा के देखा कि किस तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा है। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको C लैंग्वेज का ये सेशन पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक आप कंप्यूटर नगर परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल के नीचे लाल कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब बटन, जिसको आप प्रेस करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे सारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको आपके होम स्क्रीन पे मिलता रहे। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आज के लिए इतना रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।